की जय। आत्मा में स्थिति तब होगी जब एक वासना भी अंदर नहीं रहेगी। वासना ही संसार है। एक भी वासना है तो तुम्हारा सारा संसार तुम्हारे अंदर है। और वासना का मतलब क्या है? आत्मा के समय दूसरा कोई भी ख्याल अगर तुम्हारे को आता है तो वो वासना ही है। मन कहाँ भी तुम्हारा जाता है, किधर भी जाता है, आत्मा के समय किधर भी तुम्हारा मन जाता है, चाहे बेटे में जाए, चाहे स्त्री में जाए, चाहे धन में जाए, चाहे किसी पदार्थ में जाए, चाहे किसी इंद्रियों के सुख में जाए, चाहे खाने की चीज में जाए। भाई मैं पकोड़ा खाऊंगा आज, मैं भाई मेरे लिए आज पकोड़ा बनाना। भाई हम तो वैष्णु है, खाली पकोड़ा खाता है, मीट मछली नहीं खाता है। ये भी वासना है। पकोड़ा पकोड़ा करके मरेगा तो जाके कीड़ा बनेगा पकोड़े में, बेसन में। इसी प्रकार एक भी चीज की वासना अगर है, भाई मैं तो खाली आइसक्रीम आज खाता हूँ। आइसक्रीम काहे के लिए खाता है? तुमको क्यों इच्छा होती है आइसक्रीम खाने की? तुम तो निराहारी है, तुम कभी खाना खाओ ही नहीं, तुम्हारा धर्म ही नहीं है खाना खाना। तुम निराहारी बन के बैठो, दूसरा कोई भोग लगाए, तुमको प्रसाद चढ़ाए, तुम भगवान है, तुम भगवान बन के बैठो। कोई प्रसाद चढ़ाए तुम्हारे पास आए थाली लेके, पीछे भी तुम खाओ या नहीं खाओ, तुम्हारी मर्जी। प्रसाद तुम अंगीकार करो या नहीं अंगीकार करो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम अपनी इच्छा से कुछ भी मांगेगा, अंदर से जाके बोलेगा मेरे को भूख लगी है, पापड़ तो दियो, पानी तो दियो, ऐसा तो दियो। ये भी अंदर की ये वासना है सब। तुमको कभी भी किचन में जाके और कुछ मांगने का नहीं है। अगर सास है तो बहू तुम्हारे को भगवान समझ के दे रहे तो खाना, नहीं तो आज से नहीं खाना। और बाप है तो तुमको कोई घर में जो स्त्री है, जो भी बहू है, कोई बेटी है, कोई स्त्री है, तुमको भोग चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए तो खाना, नहीं तो कभी भी नहीं खाना। आज से कसम उठाओ तो मैं नहीं खाऊंगा। हमारे दादा ने कसम उठा दिया, घर में कसम उठाया दादा ने कि मैं कभी भी कुछ मांगूंगा नहीं। विश्वास नहीं है ना? बिल्कुल दादा ने बोला मेरे लिए खाना भी नहीं बनाना आज से, बिल्कुल मना कर दिया। आज से मेरा खाना नहीं बनाना, मैं नहीं खाता हूँ कभी भी, मैं निराहारी हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। अभी हमारी गति होती थी तो जबरदस्ती इसको देता था, नहीं तो वो मांगता नहीं था। चाहे सारा दिन खाना नहीं भी मिले तो कभी नहीं बोलता था क्यों मेरे लिए खाना क्यों नहीं रखा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, मैं तुम्हारा फलाना हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे लिए तुमने खाना क्यों नहीं रखा? बोला मैं जैसे हूँ ही नहीं दुनिया में, मेरी चिंता ही नहीं करना, मेरे लिए खाना पीना नहीं बनाना। उसने देखा जब मेरे को भगवान समझ के कोई प्रसाद लगाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा भी कभी नहीं बोला पानी दियो, पानी का गिलास दियो, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को भूख लगी है। ऐसा उसके असल अक्षर ही नहीं था जुबान में, शब्द ही नहीं था। जिस दिन गुरु मिला बोला बस मैं खलास हो गया, मेरे को एक भी इच्छा नहीं है, पानी पीने की भी मेरे को इच्छा नहीं है। भगवान को अगर गति होवे तो आके इस शरीर की संभाल करे। अभी मैं शरीर ही नहीं, मेरा योग खेम सब भगवान के ऊपर है। गीता में एक फोटा है, हमारे पास फोटा है गीता का, जहाँ लिखा पड़ा है ना भाई योग खेम मैं उठाता हूँ। तो भगत अपनी भक्ति में बैठा है आंख बंद करके, और भगवान थाली लेके उसके आगे आया है, पानी गिलास भर के उसको देता है। ये फोटे से क्या तुमने समझा? भाई हमारा भगत हमारे में इतना लीन है, जो मैं उसका योग खेम उठाता हूँ, उसको क्या चाहिए उसकी सलामती सब मैं करता हूँ। अपनी इच्छा से एक चीज भी खाना ये वासना है। देखना तुमको प्रिय चीज अप्रिय चीज कौन सी लगती है। मेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये क्यों बनाई, मैं ऐसा खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं खाता हूँ। हाँ अपनी तंदुरुस्ती के लिए, घोड़े के तंदुरुस्ती के लिए, वो तुम जिस घर में रहता है उसको पता होना चाहिए भाई इनको क्या क्या ठीक है। वो भी तुमको इच्छा नहीं होनी चाहिए सोचने। जो पकाता है घर में उसको सब का ख्याल रखना है। एक ही माँ है जिसको 4 बच्चे हैं, एक को पेट में दर्द है तो क्या देगी, एक को सिर में दर्द है तो क्या देगी, एक का सिर भारी है, एक का सिर खाली है, उसको बादाम पिस्ता देगी।
और उसको हल्का खाना देगी, वो माँ को पता नहीं है। तो चावल मेरा बेटा तो क्या बनाने का है, या बेटा अच्छा करे। तुम भी आज से कोई इच्छा नहीं करना, कुछ मांगना नहीं। कोई पूछे भी ये चाहिए तो तुमको गुस्सा लगना चाहिए। चाहिए, मैं भगवान हूँ, मेरे को चाहिए। चाहे ना मैंने खलास कर दिया, चाहिए, तुम आगे रख के जाओ, मैं खाऊं या नहीं खाऊं। इतना भी नहीं बोलो, बिल्कुल मौन में। जैसे तुम जाता है मंदिर में तो देवी माता कैसे मौन में बैठी है, भगवान कैसे मौन में बैठा है, उसके ऊपर हजारे भोग चढ़ाते हैं, हजारे प्रसाद चढ़ाते हैं, वो अंगीकार करे नहीं करे। तुम उसे पूछता है भगवान केला आज चाहिए, भोग चढ़ाओ, फलानी चीज चाहिए, भोग चढ़ाओ, ऐसा पूछते हैं कभी भगवान से? तो ये जो जीता जागता भगवान है उसी को तुम चाइना में डालेगा कि तुमको क्या चाहिए। तुमको गुस्सा नहीं आता है तुम्हारे से कोई पूछता है क्या चाहिए? वासना ही संसार है। तुम देखना कौन सी वासना तुम्हारे पास है। मैं शास्त्र पढ़ूं, मैं वेद पढ़ूं, मैं पंडित हो जाऊं, शास्त्र वासना, देह वासना, मेरी देह हमेशा अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे, सुंदर रहे, मैं सेना लगूं, मैं अच्छा लगूं, मैं ऐसा लगूं, ये भी एक वासना है शरीर की। लोक वासना माना ब्रह्म तक, ब्रह्म लोक तक तुमको कोई वासना नहीं होगी, स्वर्ग की भी वासना नहीं। भाई मेरे को कोई सुख चाहिए बाहर से कोई सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए या कैसा भी सुख चाहिए। ये 5 जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही विषय से जिसका मन वैरागवान हो गया है, जिसको 5 ही विषय टच नहीं कर सकती है, विषय विकार से जो ऊपर है, वो वासना से रहता है। तो बोले आत्मा में स्थिति कैसे होएगी? पहला श्लोक था, ये जो शरीर है वो भूतों से पैदा हुआ है, भूतों का विकार है, इसके लिए उसको भूतों का विकार समझ के और अपने वैराग लियो उसी से, उससे अलग है तुम आत्मा है। फिर दूसरे श्लोक में बोला ठीक है मैं आत्मा तो हूँ, देह नहीं हूँ, तो भी आत्मा में स्थिति कैसे होगी? एक भी वासना होएगी तो आत्मा में स्थिति नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं सर्व वासनाओं का त्याग जो है माना संसार का त्याग। बोला वासना का त्याग माना संसार का त्याग। बाहर से तुम संसार छोड़ के जाएगा तो ये त्याग नहीं है। एक भी वासना अंदर में है तो सारा संसार तुम्हारे अंदर है। एक भी चीज में तुम्हारा मन है माना सारा संसार तुम्हारे अंदर है। एक भी आदमी में तुम्हारा मन है, ये मेरा बेटा, मेरा करके देखा, सारा संसार तुम्हारे अंदर है। मेरी एक सुई है, एक पुरानी अगड़ी में भी अगर तुम्हारी मन है ना, तुम्हारा मन, तो भी तुम वासना के रहित नहीं हो सकता। आत्मा के साथ बाकी है वासना। जो सर्वत्र आत्मा देखता है वो पदार्थ कैसे देखेगा, वो नाम रूप कैसे देखेगा, वो आदमी कैसे देखेगा, वो औरत कैसे देखेगा? जो एक ही आत्मा देखेगा, सर्वत्र एक ही परमात्मा देखेगा, उसको कौन सी वासना होएगी? तो बोलते हैं आत्मा में पक्की स्थिति क्यों नहीं होती है? सवाल है। तो जवाब है वासना का त्यागी संसार का त्याग। एक भी वासना है तो समझो सारा ही संसार नहीं। वासना का त्यागी संसार का त्याग। बाहर से तुमने संसार छोड़ा, जाके जंगल में बैठा, उधर भी वासना है। 1000 साल कोई तपस्या करे, अंदर में वासना है तो गिर सकता है। कैसी भी वासना है तो उधर से भी गिरेगा, अंदर में ही गिरा पड़ा है। वासना छिपी हुई अंदर में है, बाहर से पता नहीं है, लेकिन एक दिन वो वासना निकल आएगी, वो गिर जाएगा। वासना का पूरा अंदर से त्याग। सूक्ष्म वासनाएं, स्थूल वासना तो किसी ने छोड़ दी। भाई मैं बाहर से तो कुछ करता ही नहीं हूँ, नहीं देखता हूँ, नहीं खाता हूँ, नहीं पीता हूँ, नहीं कहा जाता हूँ, नहीं आता हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैं एक कोठी में बैठा हूँ। समझो कोई बोलता है बाहर से तो मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अंदर मन में संसार कौन सा चलता है? मन में इच्छा वासना कौन सी है? मन किधर जाता है? मन स्थिर है, मन शांत है, अपने में बैठा है, अपनी आत्मा में है। जहाँ बैठा है तो मन दूसरी जगह दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? क्या चाहिए मन को? उधर उसका वास है, उधर उसकी वासना है। वो जो वासना काटो, वो जो वासना की तार है, जहाँ जहाँ तुम्हारी तार जुड़ी रहती है, वो कैंची से काटो, वैराग की कैंची से।
भाई मन किधर जाता है, तुमको क्या चाहिए, संसार है क्या, जगत ही मिथ्या है, संसार है भी कुछ नहीं, तो किधर दौड़ता है। जो सच है उसमें टिको ना। तो अपने घर में जब ये वापस आ जाता है मन, उधर ठहर जाता है, शांत हो जाता है, जिसको आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है, पीछे वो कहाँ भी नहीं दौड़ता है। परदेश में दुख नहीं सहेगा, ये परदेश का दुख कब तक सहेगा, आखिर ये घर प्यारा है, ये परदेश है सारी दुनिया। तुम्हारा मन परदेश में भटकता है, आखिर भी जब अपने घर में आएगा, अपनी आत्मा में आएगा, तभी सुखी होएगा। बाहर कुछ भी चाहिए तो समझो तुमको आत्मा नहीं चाहिए, आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। एक भी इच्छा है तो भगवान तुम्हारे से दूर है, ये पर्दा है बड़ा, भगवान के आगे ये पर्दा है इच्छा का। एक भी वासना है तो सारा संसार तुम्हारे अंदर है। खाली एक वासना नहीं हो सकती है, एक वासना के पीछे हजारों वासनाएं इकट्ठी है। तो मतलब मेरे को तो खाली फलानी चीज चाहिए, खाली एक ही वासना है, अरे उसके अंदर हजारों वासनाएं दूसरी है। एक इच्छा खाली तुम करो तो 10 इच्छाएं दूसरी पीछे आएगी। ऐसा नहीं समझना खाली मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए पीछे मैं भाई शांत हो जाऊंगा, नहीं, पूरी होएगी, 10 इच्छा बाहर से लेके आएगी दूसरी। 10 चोर अंदर आएगा, एक चोर थोड़ी आता है तुम्हारे घर में रात को, 10 चोर को बाहर खड़ा करता है, पहले मैं जाता हूँ पीछे तुम आना। खाली एक घुस के आया चोर तो 10 चोर इधर उधर से आ जाएगा। ऐसी तरह से वासना ही सारा संसार। आत्मा के सिवाय कुछ भी देखना, कुछ भी बोलना, कुछ भी सुनना, कहाँ भी तुम्हारा मन भागता है तो ये वासना है। तो बोलते हैं आत्मा की स्थिति क्यों नहीं होती है पक्की, क्योंकि वासना है कोई ना कोई। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये 3 किस्म की वासना है।